1849 का बरस। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर। आसमान मटमैले रंग का है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सेम्योनोव्स्की चौराहे पर एक नौजवान लेखक कैदियों की तरह खड़ा है। उसे खंभे से बांधा गया है। वो ठंड के मारे कांप रहा है। उसके साथ उसके जैसे 21 लोग हैं। वे सब के सब कैदी हैं। वे सब कांप रहे हैं। ठंड से थोड़ा कांप रहे हैं, लेकिन डर से ज़्यादा कांप रहे हैं। ये मौसम का डर नहीं, बल्कि मौत का डर है, जो हड्डियों के भीतर घुस जाता है और आपके पूरे वजूद को अंदर से बर्फ की तरह ठंडा बना देता है। सवाल है कि वे क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनके ठीक सामने कई सिपाही बंदूक ताने खड़े हैं। अभी कुछ सेकंड्स के बाद ही उनका अफसर ऑर्डर जारी करेगा और इन सारे नौजवानों को, इन सारे कैदियों को गोली मार दी जाएगी। इन कैदियों में जो नौजवान लेखक है, उसका नाम है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। आखिर उसने क्या गुनाह किया था कि उसे सजाए मौत दी गई? उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का हुक्म आखिर क्यों दिया गया? दोस्तोयेव्स्की ने कम उम्र में ही एक ख्वाब देख लिया था। वो ख्वाब था लेखक बनने का ख्वाब। इंसान और दुनिया के बारे में वो जो सोचते थे, उन बातों को कहानियों के जरिए कहने का ख्वाब। ये ख्वाब सुनने में आसान लगता है, पर आसान होता नहीं। अपनी रूह का जहर निकाल के खुद पीना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज़िंदगी की पढ़ाई करनी होती है, इंसानों की पढ़ाई करनी होती है और किताबों की पढ़ाई करनी होती है। और किसी किसी देश में किसी किसी वक्त ऐसे हालात बन जाते हैं कि वहाँ किताबें पढ़ना एक गुनाह की तरह देखा जाता है। उस रोज़ सेम्योनोव्स्की चौराहे पर एक खंभे से बंधकर जब दोस्तोयेव्स्की अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, उनका गुनाह महज इतना था कि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली थीं। क्या था माजरा? सुनिएगा। 1840 का दशक रूस में आसान नहीं था। रूस में ज़ार का शासन था। उस समय वहाँ के राजा को ज़ार कहा जाता था। लैटिन में एक शब्द है सीज़र, यानी बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा राजा। जैसे जूलियस सीज़र के नाम में सीज़र शब्द लगा हुआ है। जूलियस सीज़र, लैटिन भाषा का ये शब्द सीज़र जब रूसी भाषा में पहुंचा तो बन गया ज़ार। वही ज़ार था रूस का राजा। वो निरंकुश शासन करता था। मन मर्जी के फैसले, नाइंसाफ़ी के फैसले, जहाँ मर्जी वहाँ कत्लेआम मचा देता था। उसने अपने राज्य में कई किताबों पर बैन लगा रखा था। देखिए, उस समय दोस्तोयेव्स्की की उम्र कम थी। वो सिर्फ 28 साल के थे, लेकिन वो कोई साधारण लेखक नहीं थे। वो पेत्राशेव्स्की सर्कल हिस्सा थे। पेत्राशेव्स्की सर्कल क्या होता है? ये 1840 के दशक में रूस में सक्रिय एक ग्रुप था, जिसमें नौजवान इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और फिलोसोफर शामिल थे। उसे मिखाइल पेत्राशेव्स्की ने शुरू किया था, जो कि एक विचारशील और सुधारवादी व्यक्ति थे, यानी एक विजनरी थे और अपने समाज में रिफॉर्म लाना चाहते थे। इस सर्कल में शामिल लोग गुप्त रूप से एक दूसरे से मिलते थे और समाजवाद यानी सोशलिज्म, आज़ादी, मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स और रूसी समाज में सुधार लाने के बारे में चर्चा करते थे। उस समय के रूस में इस तरह के ग्रुप्स को खतरनाक माना जाता था। ज़ार को डर लगता था कि इस तरह के ग्रुप्स अगर एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए 1849 में ज़ार ने हुक्म दिया कि पेत्राशेव्स्की सर्कल के सभी मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ज़ार की पुलिस सबके पीछे पड़ गई। किसी को स्कूल से उठाया गया, किसी को बिस्तर से। कोई तहखाने में छिप गया था, उसे वहाँ से खोज निकाला गया, तो किसी को देश छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया। दोस्तोयेव्स्की के घर में पेत्राशेव्स्की सर्कल की उससे जुड़ी हुई किताबें पाई गईं।
बिना सवाल जवाब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सब पे देशद्रोह का आरोप लगाया गया और एक किले में बनी काल कोठरी में ठूंस दिया गया, जहां वे अपने भाग्य का या फिर कहें दुर्भाग्य का इंतज़ार करते रहे। यह इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। अब वे लोग काल कोठरी में बंद होकर अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। एक सुबह सारे के सारे कैदियों को तैयार किया गया और सेंट पीटर्सबर्ग के सिम्योनोव्स्की चौराहे पर लाके खंभों से बांध दिया गया। चारों ओर तमाशबीन जमा थे, ताबूत तैयार पड़े थे। इधर कैदी मरेंगे, उधर टप से उनकी लाश ताबूत में डाल दी जाएगी। और सिपाही बंदूक लेके तैयार खड़े थे। अफसर हाथ में हुक्मनामा लिए खड़ा था। मौत का फरमान जोर जोर से पढ़ रहा था ताकि अवाम भी उसे सुन सके। फरमान खत्म होने पर अंत में अफसर ने बोला, इन सबको गोली मार दो। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, पूरे 20 बार बोला, इन सबको गोली मार दो। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। कैदियों को कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनाया गया था, बल्कि सिर्फ एक काला चोगा पहनाकर बांध दिया गया था। बारी बारी से सबके चेहरे पर काला कपड़ा बांधा गया। जब दोस्तोवस्की की बारी आई तो उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथ, उनका पैर, उनका पूरा बदन, ये सब बुरी तरह कांप रहे थे। ठंड के मारे कांप रहे थे या मौत के डर के कारण कांप रहे थे, ये बात दोस्तोवस्की कभी जान नहीं पाए। बहुत मार्मिक शब्दों में बाद के दिनों में उन्होंने एक किताब में उस रोज़ की घटना को याद करते हुए लिखा है, मैं चौराहे पर जहां बंधा हुआ था उसके ठीक सामने एक चर्च था। उसके गुंबद से रोशनी आ रही थी। मुझे लग रहा था ये कोई पवित्र रोशनी है, अभी मेरे पास आएगी, मेरा हाथ थामेगी और मुझे दूसरी दुनिया में ले जाएगी। ठीक उसी समय एक सिपाही ने उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल दिया। उम्मीद की जो रोशनी दिख रही थी, अब वो भी बंद हो गई। अफसर 20 बार बोल चुका था, इन्हें गोली मार दो। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, जिसके खत्म होते ही धाई की आवाज करते हुए गोली आएगी, सिर में या छाती में एक सुराख बन जाएगा। पिचकारियों की तरह चारों ओर खून फैलेगा और एक साथ 21 लोगों के प्राण पखेरु हो जाएंगे। लेकिन ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। कहीं से जोर की आवाज आई, रुक जाओ, रुक जाओ। सारे लोगों ने पलट के देखा। चौराहे के दूसरे छोर से एक सिपाही दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में सफेद रंग का एक रुमाल लहरा रहा था। वो चिल्ला रहा था, रुक जाओ, रुक जाओ, जार ने इन सब की सजा माफ कर दी है। सिपाही रुक गए। अफसर सन्न रह गया। गोली का इंतजार करते कैदियों में पल भर को जान आई। अफसर ने नया हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। पता चला जार ने सजाए मौत को कैंसिल कर दिया है। उसके बदले सारे कैदियों को दूर साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में भेज दिया जाएगा और उन सबको वहां 8 साल की कैद गुजारनी होगी। देखिए, मौत से ज़्यादा खतरनाक मौत का डर होता है। उस भयानक ठंड में जब मौत ठीक सामने खड़ी थी और जब मौत का डर हट गया तो एक शॉक जैसी सिचुएशन बन गई। जब मौत की सिचुएशन सामने थी तब भी डर लग रहा था। जैसे ही वो सिचुएशन क्लियर हुई, एक शॉक जैसी सिचुएशन बनी और एक कैदी को ऐसा सदमा, ऐसा शॉक लगा कि वो उम्र भर के लिए पागल हो गया। कुछ कैदी जिंदा बच के भी आधे पागल हो गए। उस ठंड में सिर्फ एक कपड़े में इतनी देर तक खड़े रहने के कारण 4-5 लोगों के तो फेफड़े खराब हो गए और वे कुछ ही दिनों में बीमार होकर मर गए। 3-4 लोगों के कान में ठंडी हवा के कारण ऐसा इन्फेक्शन हुआ कि वे जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तोवस्की के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
जब मौत पास से गुजरती है तो उसकी खरोंच का सबसे गहरा निशान आत्मा पर बनता है। जीवन का सबसे बड़ा बोझ होता है किसी सदमे को अपने कंधों पर ढोते हुए चलना और उसे भूलने में नाकाम रहना। दोस्तोवस्की के साथ यही हुआ। उस दिन उनकी जान बच गई, लेकिन जो सदमा लगा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। बाद के बरसों में उन्होंने महान किताबें लिखी जिनमें जीवन, मृत्यु, अपराध, गलती, दंड, प्रायश्चित जैसे तमाम विषयों को गंभीरता से खंगाला गया है और हर जगह उन्हें अंधेरे के दर्शन हुए। लेकिन सोचिए, अगर उस लहराते हुए सफ़ेद रुमाल पर सिपाही की नज़र सही समय पे ना पड़ी होती, उसकी आवाज़ रुक जाओ को अगर सही समय पे ना सुना गया होता, अगर सिपाही की बंदूक का ट्रिगर दब गया होता, गोली चल गई होती, तो दुनिया दोस्तोवस्की जैसे महान लेखक से वंचित रह जाती।